मात्र एक नट खाना शुरू कर दीजिए। ये आपकी आंखों को दोबारा से नया बना देगा। आंखों की रोशनी कम हो रही है, उसको भी वापस से ठीक करने में मदद करेगा। आंखों में जलन हो रही है या धुंधला दिखाई देने लग गया है, चश्मे के नंबर बढ़ते जा रहे हैं या आंखों में लेंस लगता जा रहा है, ये सारी ही परेशानियों को यह जड़ से समाप्त करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आंखों की रोशनी कम होने लगती है या धुंधला दिखाई देने लग जाता है, या आंखों की जो नसें हैं वो धीरे धीरे सूखने लगती है, या फिर कम उम्र में ही आंखें खराब होने लग जाते हैं, या किसी भी आंख की परेशानी हो, आंखों में जलन होना या किसी भी तरह की समस्या आंखों से जुड़ी हुई अगर आप झेल रहे हैं, तो आपको सुबह से उठकर रात तक का रूटीन आज मैं बता रही हूँ, जिसे आपको फॉलो करना है। बड़ा ही आसान है और इसे अगर अपना लेंगे तो आपको मात्र 10 दिनों में ही असर दिख जाएगा। सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि आप सुबह उठकर क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे कि सुबह उठकर या तो आप टहलने जाते हैं या फिर थोड़ा बहुत जो योगा अभ्यास है वो कर लेते हैं। लेकिन बिछावन से उठने के पहले आंखों के लिए एक प्रक्रिया करना बहुत आवश्यक होता है, जिससे आंखें जो हैं वो उनकी रोशनी तेज होती है और आंखों में चश्मे नहीं लगते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले करना है अपने दोनों ही हाथों को इस तरीके से रब करना चाहिए। बिछावन पे ही जब नींद खुल जाए तो हाथों को रब करना शुरू करें, यानी कि रगड़ना शुरू करें। हाथों में बहुत सारे ऐसी तंत्रिकाएं होती हैं जो हमारी आंखों के नसों के लिए काफ़ी आवश्यक होती हैं। इनमें ब्लड का सर्कुलेशन बनाए रखने में मदद करती हैं, जिससे आंखों की रोशनी कम नहीं होती है। रब करने के बाद जब आपके पूरे शरीर में गर्माहट महसूस होने लगे, हल्का पसीना आने लगे, तो अपनी आंखों पे इस तरीके से रखें और फिर इस तरीके से पूरे चेहरे को सेक लगाएं। इस सेक लगाने से आपकी आंखों में ब्लड का सर्कुलेशन होगा और आप अब रेडी हैं, आप अपने बिछावन से उठ सकते हैं। उसके बाद आपको अपने बाथरूम में जाना है। बाथरूम में जाने के बाद आप कुल्ली करेंगे। कुल्ली करने से पहले आपको मुंह में पानी भर लेना है, और जैसे कि मुंह में पानी लेना है, इस तरीके से मुंह में पानी भर लेना है और फिर पानी लेकर आंखों में छींटे लगाने हैं। इस प्रकार से, इस तरह से छींटे लगाने से हमारी आंखें जो हैं उनकी रोशनी तेज होती हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा आयुर्वेद में बहुत पहले बताई गई है कि इस तरीके से अगर हम करना शुरू करते हैं तो ये आंखों की रोशनी को तेज करने में मदद करता है। अब हम चलते हैं, अगर उसके बाद टहलने जाएंगे। अगर आप टहलने जाते हैं यानी वॉक के लिए जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि अगर घास कहीं पे दिख जाए, यानी कि घास अगर मिल जाए, तो नंगे पांव आपको घास पे टहलना है। घास पे नंगे पांव टहलने से आपकी तलवे में जो ओस की बूंदें लगती हैं सुबह की, वह जाती हैं। तो या फिर तलवे में जब घास रगड़ती हैं तो तलवे में भी, यानी हमारे पैर के तलवे में तंत्रिकाएं होती हैं, उससे भी हमारी आंखें जुड़ी होती हैं और जिससे आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है। यह जो क्रिया है वो आज से नहीं, बहुत पहले से होती आ रही है, और ये यहाँ तक कि जिनकी आंखों की नसें सूखने लगती हैं उनको भी ठीक करने में मदद करती हैं। तो यह आप करके देख लीजिए। मात्र 4 से 5 मिनट आपको यह कर लेना है और इससे आपको आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब आइए मैं आपको बताती हूँ आंखों के लिए वह कौन सा ऐसा नट है जो मैं आपको बता रही थी, जो आपको खा लेना है। कौन सा ऐसा ड्राई नट जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, उसे हम बोलते हैं पिस्ता। पिस्ता जो होती है वो आंखों में जो है ऑपरेशन से भी बचा लेती है। आंखों में कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद की समस्या में भी वो बहुत फायदेमंद होती है। पिस्ता का प्रयोग अगर सही तरीके से करना जान जाएंगे तो यह आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ा देता है, आंखों की हर तकलीफ को दूर करता है। छोटे बच्चे बहुत देर तक पढ़ाई करते हैं या फिर नज़दीक की चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, तो उनके लिए यह बहुत फ़ायदेमंद है। पिस्ता हमारे दिमाग को भी बढ़ाता है। पिस्ता हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाने की वजह से शरीर में होने वाले फ्री रेडिकल डैमेज
आंखों में जो होने वाले फ्री रेडिकल डैमेज है उनको ठीक करने में मदद करता है। जैसे कि हम ज़्यादातर वक्त जो है वो लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को देखने में लगा देते हैं, या ना चाहकर भी घर में बल्ब लगे हैं, वो बल्ब से भी रेडिएशन निकलती है और उस रेडिएशन से हमारी आंखें खराब होने लग जाते हैं। उस रेडिएशन की इफेक्ट को कम करने के लिए पिस्ता बहुत फायदेमंद है, इसीलिए पिस्ता का प्रयोग किया जाता है। पिस्ता में बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो जैसे जियाजेंथीन, बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी आंखों की रोशनी को तेज करते हैं और आंखों में दोबारा से नयापन लाते हैं, रिजुविनेट करते हैं। अब पिस्ता का प्रयोग कैसे करना चाहिए? पिस्ता का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, सीमित मात्रा में करना है। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपके लिए 6 से 7 पिस्ते यानी 6 to 7 पीसेस पिस्ता के काफ़ी होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप युवा हैं तो आप कम से कम 10 पिस्ते का प्रयोग एक दिन में कर सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों को पिस्ते का प्रयोग 5 ही कराना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 और 6 पिस्ता, इससे ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। पिस्ता को कैसे खाना है? इसे हल्का ड्राई रोस्ट करके यानी घी में हल्का रोस्ट करके हल्का भून के खा सकते हैं। पिस्ते का प्रयोग आपको कैसे करना है, कब करना है? तो इसे आप सुबह सुबह ले सकते हैं, इसे चबा चबा कर खा लीजिए और उसके बाद गुनगुना दूध भी पी सकते हैं। इससे आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी। अब आइए मैं आप बताती हूँ जिनको भी चश्मा लग गया है यानी आंखों पे चश्मा चढ़ गया है, तो चश्मा को उतारने के लिए आपको क्या करना है। जैसे कि चश्मा लग गया है और उसकी नंबर बढ़ती जा रही है, तो आपको क्या करना है, एक बहुत ही कमाल का तरीका बताती हूँ। इसमें आपको एक बहुत ही असरदार चूर्ण बनाना बताती हूँ। इसमें आपको लेना है सबसे पहले जो दक्षिणी मिर्च होती है, जिसे हम सफ़ेद मिर्च बोलते हैं। दक्षिणी मिर्च जो होती हैं वो आंखों के लिए वरदान होती हैं, आंखों में मोतियाबिंद भी नहीं होने देती हैं और साथ ही साथ आंखों पे चश्मा जो है उसको भी उतार सकती हैं, क्योंकि ये रेटिना पे काम करती हैं। आंखों में लेंस होता है, रेटिना होता है, इसको यह नया बनाने का काम करती है। इसके साथ ही हम लेंगे आलमंड यानी कि बादाम। बादाम भी बहुत फायदेमंद होता है, इसमें ऐसे इसेंशियल ऑयल होते हैं जो आंखों की रोशनी को तेज करने में मदद करते हैं। या अगर आपकी आंखें जो हैं वो किसी भी कारण की वजह से सूखती जा रही हैं या ड्राई होती जा रही हैं, आंखों में जलन होने लग गया है, तो भी बादाम आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और अगर बच्चों को इसे देंगे तो दिमागी शक्ति भी बढ़ती है। तीसरे नंबर पे इसमें जो हम लेंगे वो लेंगे सौंफ, जिसे हम फेनल सीड्स बोलते हैं। सौंफ जो होती है वो ठंडे तासीर की होती हैं, इसीलिए तो हमारी आंखों के लिए यह बेहद फायदेमंद होती हैं। और यह जो भी गरम मसाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पर दक्षिणी मिर्च ले रहे हैं, उसकी तासीर को बैलेंस करती हैं। ये तीनों ही चीज़ को आपको एक साथ ले लेना है। कितना लेना है? तो आपको क्या करना है, 50 ग्राम यानी 50 ग्राम सौंफ लेना है यानी फेनल सीड्स। उसके बाद आप इसमें पिस्ता लेंगे। पिस्ता कितना लेंगे? 25 ग्राम यानी 25 ग्राम पिस्ता लेंगे। और इसके बाद दक्षिणी मिर्च, इसमें आपको जो सफ़ेद गोल मिर्च होती है मात्र 10 ग्राम आपको लेना है यानी 10 ग्राम्स। उसके बाद आप इसे क्या करेंगे, पाउडर बना लेंगे, चूर्ण बना लेंगे। एक बार में ज़्यादा मात्रा में बनाकर नहीं रखना है, नहीं तो ये खराब हो जाता है और असर नहीं दिखाता है। इसे एक डब्बे में रखें। अब आप इसे कब लेंगे? आप इसे रात में सोने से पहले, कम से कम सोने के आधा घंटा पहले आपको इसे दूध में मिलाकर, आप बच्चों को दे रहे हैं तो इसमें धागे वाली मिश्री मिलाकर दे सकते हैं मिठास के लिए। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप इसे ले, डायबिटीज़ है तो धागे वाली मिश्री आपको नहीं लेनी है। और दूध में मिलाकर ले सकते हैं तो लें, दूध में मिलाकर नहीं ले सकते हैं तो इसी प्रकार से इसे आपको पानी में मिलाकर या फाँक कर खा लेना है। खाने के बाद आपको सोना है। रात में अच्छी नींद लाने में भी यह मदद करता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन्स होते हैं उसको रेगुलेट करता है, जिससे नींद भी अच्छी आती है। आंखें जो हैं वो थकी होती हैं पूरे दिन, उसको रिजुविनेट करने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर से करिएगा और शेयर करना नहीं भूल। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपको एक एक्सरसाइज करनी है रात में सोने से पहले। वह कौन सा एक्सरसाइज करनी है? तो आपको क्या करना है, आपकी आंखों के आसपास ऐसे छूकर देखेंगे तो ऐसे एक सर्कल होता है यानी कि घेरा होता है। अपनी 2 उंगलियों का मदद लेना है और इस तरीके से आपको इस तरीके से दबाते हुए आपको मसाज करनी है। इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ, ऐसे आप बिछावन पे लेट के इसे कर सकते हैं। कितनी देर तक करनी है? तो
तो कम से कम इसे आपको 10 सेकेंड तक करनी है। 3 बार इस तरह से गोला गोला घुमाते हुए आपको मसाज करनी है। उसके बाद आप आंखों के यहाँ पर, जहाँ पे एक हड्डी जैसी होती है, छोटी सी राइस जैसी, चावल के दाने जैसी उभार होती है, वहाँ पे हाथ उंगली रखें और इसे दबाएं। दबा के रखना है आपको कम से कम 10 सेकेंड के लिए और फिर छोड़ देना है। इस तरीके से इसे कम से कम आपको 10 बार करनी है, यानी 10 काउंट्स करनी है। इसके बाद आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपनी 3 उंगलियों को खोलिए और एक उंगली अपनी इस पे रखिए, एक आंख पे, दूसरी इस पे और तीसरी को बीच में रखिए और इस तरीके से इसे गोला गोला आपको घुमानी है हल्के हाथों से, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से आप करेंगे, आपको नींद आ जाएगी और आप सो जाएंगे। सोने से पहले आपको क्या करनी है कि देसी घी ले लेनी है। देसी घी बहुत अच्छी होती है आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। देसी होनी चाहिए, इसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। देसी घी आप अपने थोड़ा सा गर्म कर लें, हल्का गुनगुना, और उसे आंखें बंद करके इस तरीके से आंखों को बंद करके लगाइए, खोल कर नहीं लगाना है। अगर ये आंखों में चली भी जाती हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ये आंखों को बहुत अच्छा करती है, नमी देती है, आंखों के लिए फायदेमंद होती है और इसे आपको अपने नेवल एरिया यानी नाभि में भी लगा लेनी है। उसके बाद आपको सोने जाना है। इससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और आंखों की रोशनी तेज होनी शुरू हो जाएगी। ये किसी भी उम्र में, छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी लोग कर सकते हैं। अब वहीं पर अगर आपके बच्चे को बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि क्लासरूम में बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, आंखों से धुंधला दिखाई देने लग गया है, चश्मा लगाने का सोच रहे हैं, तो उसके पहले एक छोटा सा व्यायाम बता देती हूँ जो आपको उन्हें करवा लेना है। करवा के देखिए, आपकी आंखों के जो बच्चे हैं, जो उनकी आंखों से चश्मे उतर जाएंगे। या फिर आप युवा हैं, आपको ऐसा हो रहा है तो आप भी इसे करिए, बुजुर्ग हैं तो भी करिए। देखिए आपको क्या करना है, अपने घर से दूर की चीजों को देखना शुरू करना है। कम से कम एक दिन में 10 मिनट के लिए बैठकर दूर की चीजें देखिए। खिड़की से बाहर देखिए, आकाश को देखिए, पंछियों को देखिए, अपने से दूर की चीजों को देखना शुरू करिए। दूर की चीजें देखने से हमारी आंखें जो हैं वो धुंधला जो दिख रही हैं, आंखों पे चश्मे लगाने की आवश्यकता पड़ रही है, वो करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। बहुत आसान सा उपाय है, हर कोई अपना सकता है, जरूर से अपनाइए और मुझे लिखकर बताइए कैसी लगी आज की जानकारी। आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।